बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो साइंस में और मैं हूं आनंद और इस वक्त हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए एस्ट्रो साइंस ऐप के कुछ बेहतरीन फीचर्स के बारे में। वैसे इस वक्त जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड नहीं की तो अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो सबसे पहले जाएं प्ले स्टोर पर और एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें और कुछ आपको वहां डिटेल्स फिल करनी है, उसे फिल करें और अपनी जिंदगी को देख सकते हैं एक ऐप में। सब कुछ जान सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। आपकी जिंदगी की सभी समस्याओं का वहां पर हल भी मिलेगा क्योंकि एस्ट्रो साइंस ऐप वादा करता है कि आपके चेहरे में खुशियां लाना हमारा काम है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और उसके पहले मुझे एक बात बतानी है कि हमारे वीडियोस में जो हमने अभी कैटेगरीज की वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स करते हैं और बताते हैं कि सर हमें आपसे बात करनी है। लेकिन हमें लगा कि चलो बात करने से पहले जो लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं, जो वाकई में अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्या वाकई में उनकी प्रॉब्लम और डेट ऑफ बर्थ जेन्युइन है? तो हमें लगा कि क्यों ना कुछ वीडियोस बनाए जाएं आपके कमेंट्स सेक्शन को उठाकर। तो देखते हैं कि आज हम किसका कमेंट उठाने वाले हैं। वो लकी पर्सन कौन है जिसके ऊपर हम पूरी बात करने वाले हैं, उसकी पूरी कुंडली ओपन करेंगे और साथ ही साथ ऐसे ही नहीं कि मात्र हम कुछ भी पढ़ के बता देंगे, पूरी कुंडली की छानबीन करेंगे और इवन सब्सक्रिप्शन भी खरीदेंगे और शुभ अशुभ योग, भाग्य के अशुभता की तिथियां, एल के दशा क्या कहती है, उनकी कुंडली में क्या क्या समस्याएं हैं, सिर्फ समस्याएं बताकर भी नहीं छोड़ेंगे, क्या उपाय आपको करने हैं जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह सही हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और वैसे तो बहुत सारे लोग जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो सीख गए कि कैसे नई इसमें प्रोफाइल क्रिएट की जाती है, यानी कि एक नंबर के साथ जैसे ही इसको आप अटैच कर लेंगे उसके बाद नए इसमें प्रोफाइल कैसे ऐड करेंगे, नई कुंडली कैसे ऐड करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से सिखाता हूं। तो ये जैसे आप देखेंगे तो हमारे पास जो कमेंट आया है, इनका नाम चेतन सिंह है और ये झलावर राजस्थान से, इनकी समस्याएं हैं थोड़ी सी वो मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले इनकी हम प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये होम पेज है, जिसकी भी प्रोफाइल ओपन है, यहाँ पे करण जी की प्रोफाइल ओपन है, तो ये पूरा इनका होम पेज है। और हम जिस नए पर्सन की अभी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो उनका भी कुछ इसी तरह का हमें होम पेज वहां पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि करण जी के नाम पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पर पैटर्न ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोगों की हमने प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट ऑलरेडी की हुई है और इनके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं। तो अभी बारी है आज के नए जो हमारे कमेंट्स के जो लकी विनर है यानी कि चेतन सिंह। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर प्लस का निशान है और जैसे ही इसमें हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न आ जाएगा। तो इनका नाम हम यहाँ पर फिल कर देते हैं सबसे पहले जल्दी से। इनका नाम है चेतन। एक बार फिर से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 1 मई 1992 दोपहर के 1:15 झलावर राजस्थान, यानी कि इनकी प्रोफाइल पूरी तरह ओके हो गई है और ये इनकी कुंडली ओपन यहाँ पर होकर आ जाएगी। इतना ओपन होने के बाद आप होम पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन है उसका प्रॉपर एक होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे आ चुका है हाय चेतन और ये उनकी पूरी लाइफ खुलकर हमारे सामने आ गई है। ये वो चीजें यहाँ पे लिखी हैं, वो प्रेडिक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं जो चेतन जी के बारे में। इससे आप भी इसी तरह की प्रोफाइल क्रिएट करके आप अपने बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो अभी आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें और देखें, आपको अंदाजा लग जाएगा कि बिल्कुल मैं गलत तो नहीं बोल रहा, क्योंकि सब कुछ वही हूबहू लिखा आएगा जो आपकी जिंदगी में अभी चल रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, कुछ बातें लिखी गई हैं जो कि इनके प्रेजेंट टाइम के बारे में, इनके नेचर के बारे में, कि ये कैसे इंसान है, कैसी कैसी इनकी लाइफ है। तो अभी देख सकता हूँ कि चेतन जी के बारे में लिखा है कि आप नेक स्वभाव, न्यायप्रिय और मेहनती होंगे। आप स्वभाव से चालाक एवं मधुर भाषी होंगे। आप अपने दिए हुए वचन को पूरा करने वाले होंगे और उसके विषय में परिणाम की चिंता ना करते होंगे। आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके अंदर हर तरह की बाधाओं को हंसते हंसते पार कर जाने की क्षमता होगी। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चेतन जी के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में कितना सब कुछ बहुत ही सटीक और बहुत ही सही लिखा है। चेतन जी, अगर मैं आपके बारे में यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी
आपके नेचर से सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तो आप ज़रूर ये मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। एक तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप हमारे आज के वीडियो के लकी पर्सन हैं जिसके बारे में आज हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कुंडली के बारे में जानने के लिए, उसमें एक फीचर यहाँ पर दिया गया, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बटन दिया गया है रीड मोर, यानी कि और ज़्यादा। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न ओपन होके आ जाएगा और ये जो यहाँ पर पैटर्न आए हैं उसमें लॉक लगे। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का आपको पैटर्न मिल जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये एल के दशा है, यानी कि लाल किताब के अनुसार इनकी दशा कैसी है। यहाँ पे भाग्य की अशुभता की तिथि, वर्ष फल, शुभ अशुभ योग, किसी की भी जिंदगी में पूरी फुल लाइफ प्रेडिक्शन, यानी कि पूरी जिंदगी में क्या क्या शुभ होगा, क्या क्या अशुभ होगा, कब शुभ होगा, अगर सब कुछ अशुभ है तो उपाय करने के बाद कब शुभ होगा और कितना शुभ होगा, ये सब कुछ यहाँ पर साफ साफ लिखा नजर आएगा। तो हम आते हैं यहाँ पर इस वाले बटन पर, जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस शुभ अशुभ योग में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर प्रीमियम मेंबरशिप प्लान आ गए हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू आर द लकी वन। आपके लिए हम प्लान यहाँ पे परचेज कर लेंगे। तो 2 ईयर मेंबरशिप के हमने क्लिक करा, यहाँ पर अप्लाई कूपन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कूपन कोड हमें डालना होगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं होम पेज पर और लोअर बैंड पे आपको होम पेज मिल जाएगा। अब हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था कि किसी भी कुंडली के बारे में जानने के लिए, उनकी कैसी कुंडली है, लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, सब कुछ पता चलेगा आपको शुभ अशुभ योग से। तो रीड मोर पे गए हम, फिर से एक बार वहीं पर पहुंचेंगे और कुछ इस तरह के यहाँ पर स्क्रॉल बार नजर आएगा आपको, ये एज बार है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रेडिक्शन लिख के आई है हाईली बैड लिख कर आई है। इसकी मैं 1-2 लाइनें आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर इनके बारे में लिखा है कि आपके शरीर में खून की कमी की बीमारियां हो सकती हैं, आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी, जिसे सुधारने के लिए किए गए प्रयास भी विफल जाएंगे, आपके बेटे के भविष्य को लेकर किसी ना किसी बात की चिंता लगी रहेगी, यदि आप अपने जन्म वाले मकान में ही रहते हैं तो यह योग 24 वर्ष की उम्र तक या फिर 48 वर्ष की उम्र तक बुरा फल देने वाला है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, कुछ पूरा पढ़ सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक एक बात आपके बारे में लिखी गई है। अगर आप ना भी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आपको ऑडियो बटन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा इससे आप ऑडियो में आसानी से सुन सकते हैं। मैं एक बार नीचे और आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि प्रेडिक्शन नंबर 2 पे मैं पढ़ रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं ये बार बैड पर है, आप बैड अभी डार्क है, तो हम ये बैड प्रेडिक्शन पढ़ रहे हैं और ये जो पूरी सिवियरिटी ये बार बताता है कि ये प्रॉब्लम आपके लिए कितनी बड़ी है। तो इसमें हाई थी, इसमें मीडियम बैड है। तो इसमें कुछ लिखा है कि आपको कोर्ट में चल रहे मामलों में समझौते के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं, हानि कहीं और कैसे भी हो, अगर आप उनसे जुड़े हुए होते हैं, नहीं तो उसका जिम्मेदार आपको ही माना जाता है, आपकी गुण विज्ञान और कला के विषय में रुचि होती है। यानी कि ओवरऑल लिखा गया है कि जो कोर्ट के मामले हैं इसमें आप निकल सकते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों से आप बचें। और इसमें और भी लिखा है कि आपकी 17 साल की उम्र में आपको नशे की बुरी आदतें लगेंगी, जिसके कारण आपको कई तरह की बीमारियां भी होंगी। और जब आपकी शादी होगी तो शादी के दिन से ही आपके जीवन साथी की सेहत खराब होनी शुरू हो जाएगी। जब भी आप मकान बनाते हो तो जीवन साथी स्वास्थ्य, मतलब उस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नजर आएंगी, जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इनका जो प्रश्न आया था, मैं आपको बता दूं, इनका जो प्रश्न मेरे पास आया था वो कह रहे थे कि सर मुझे शादी से संबंधित प्रॉब्लम हो रही हैं, ये कैसे रिजॉल्व होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पर इनके बारे में लिख के आ गया है कि जीवन साथी के साथ इनकी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो रही है। तो चेतन जी, मैं मतलब समझ सकता हूं कि जो आप कह रहे थे वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इवन देखिए यहाँ पर और भी लिखा है कि आपका गृहस्थ तो ठीक ठाक हो सकता है, इसकी उम्मीद कम है, मगर औलाद और आपके हालात ये भी किसी तरह से उत्तम नहीं होंगे। इसमें साफ तरह लिखा है कि चलो ठीक ठाक हो सकता है लेकिन उसकी भी उम्मीद कम है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है आपकी शादी से संबंधित।
चलो एक काम करते हैं, अगर आपने ये वाला सवाल पूछा था तो मैं एक बार इन दोनों प्रेडिक्शंस की रेमेडी भी बता देता हूं कि इनको कैसे आप सही करें, उसके बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो व्यू रेमेडी में जाएंगे हम, इस बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें इस समस्या का उपाय लिखा होगा जो आप करेंगे और आप उस समस्या से निदान पा जाएंगे। तो इसमें लिखा गया है रेमेडी में, आप देख सकते हैं कि आपकी पत्नी रक्षाबंधन के दिन सुरखा चूड़ी के दिन नीचे चांदी लगवाकर और ऊपर लाल रंग लगवाकर पहने। कुछ भी आपको इस ऐप में नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम ऐसी लग रही है कि यार ये क्या लिखा गया है, आप सीधे फ्लोटिंग बटन पर आएंगे, थ्रू आउट आपको पूरे ऐप मिल जाएगी। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कॉल लगेगी हमारे ऑफिस के आचार्यों पर, जो एस्ट्रो साइंस के आचार्य हैं, और वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और आपको सोल्यूशन देंगे। और ये जो मैंने बताया था गृहस्थ जीवन वाले में, इसकी भी रेमेडी देख लेते हैं एक बार हम। इसमें लिखा है कि चांदी की मूर्ति अपने इष्ट देव की बनाकर घर में बाहर कहीं स्थापित करें। यानी कि जो आपके इष्ट देवता हैं, जिनको आप मानते हैं, जो आपके फैमिली के जो गॉड हैं, उनकी आप मूर्ति चांदी की बनवा कर घर के बाहर कहीं स्थापित कर लें। और इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसा होगा, मैं फिर से बोलूंगा कि आप कॉल करें और हमारे आचार्यों से आसानी से पूछ सकते हैं। तो जो चेतन जी का हमारे पास जलावर से क्वेश्चन आया था, तो वो इसी तरीके से संबंधित यहाँ पर था। और एक बार इसमें थोड़ा सा और मैं पढ़ के बता देता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह लिखा गया है कि आपके जीवन साथी का भाग्य कुछ खास अच्छा नहीं होगा, उनके जीवन में हमेशा किसी न किसी प्रकार की कमी लगी ही रहेगी। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आपके शादी के योग जो हैं वो हैं भी, तो कुछ इस तरह की समस्याएं वहां पर देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज और अभी पढ़ रहा था, तो देखो प्रेडिक्शन नंबर 6 पे भी लिखा है कि आपको प्रेम संबंधों में निराशा एवं दुखों का सामना करना पड़ेगा। आपको रुपए पैसे से संबंधित नुकसान उठाने पड़ेंगे। आप पहले से अधिक लापरवाह और अपने मन पर पूरी तरह से काबू नहीं रख पाएंगे। आपको कभी भी दूसरों पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको धोखा मिलना संभव है। आपके परिवार में तथा रिश्तेदारों एवं मित्रों के साथ किसी न किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं। आपको बदनामी का भी सामना करना पड़ेगा। तो आप यहां पर भी लिखा है कि प्रेम संबंधित, यानी कि शादी के पहले की भी लाइफ जो आपके मैरिटल के लेकर है, जो शादी को लेकर है, वो पहले भी थोड़ी सी उसमें मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है। और बाद में भी, शादी हो जाने के बाद भी जो आपकी वाइफ होंगी उनके साथ स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो बस सिंपल सी बात है कि आप अगर इस तरह की रेमेडी ले लेते हैं, मैं एक बार इस वाले की भी रेमेडी बता देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी रहे चेतन जी के लिए। और आप देख सकते हैं कि इसमें रेमेडी भी काफी कुछ लिखा गया है, तो इसको आप आसानी से पढ़ें। मैं एक दो लाइनें पढ़ के बता देता हूं आपको कि इसमें लिखा है कि शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना मुंह देखकर ढक्कन को सीमेंट से बंद करके सील कर दें, और शनिवार की दोपहर को शाम को 4 बजे से पहले लोटे के साथ 3 या 4 ईंट तथा पत्थर रस्सी के साथ बांधकर खड़े पानी में छोड़ आए। तो ये कुछ प्रोसेस लंबा है और आसानी से मुझे ऐसा लगता है कि आप डायरेक्ट कॉल करके समझेंगे हमारे आचार्य से, तो आपके लिए भी इजी रहेगा और आप आसानी से उस चीज को बेहतर तरीके से इसका प्रोसेस समझ पाएंगे। ओवरऑल बात वही है कि जो आपका सवाल था वो यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है। इसलिए जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, मैं बार बार यही बोलूंगा कि आप सभी लोग एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें और अपनी जिंदगी में चल रही समस्याओं से निजात पाएं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा खुशहाल बनाएं। तो अभी हम आपको बता रहे थे बैड प्रेडिक्शंस के बारे में कि आपकी लाइफ में क्या क्या अभी इस तरह के उतार चढ़ाव चल रहे हैं, क्या क्या आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, क्या क्या आप बैड फेस देख रहे हैं। लेकिन हम आपको डरा भी नहीं रहे थे। अगर ऐसा चल रहा है, कहते नहीं कि अगर सूरज डूबेगा नहीं तो फिर उगेगा कैसे, तो ये डूबने वाला फेज था। लेकिन कई दफा क्या होता है कि आप अच्छे काम करेंगे, जो आप रेमेडी दी गई हैं, जो मैंने बताई हैं, वो आप अगर आप करते हैं तो सूरज उगेगा भी, यानी कि कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। अच्छी क्या होंगी, आप सीधे इस वाले बार को आप गुड पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने गुड वाले ऑप्शन पे क्लिक करा तो देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेडिक्शंस कुछ इस तरह की नजर आ रही हैं। और जैसे ही आप देख सकते हैं कि दूसरी प्रेडिक्शन में साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम होगा और आप दोनों धार्मिक स्वभाव के होंगे।
मैं पहले ही कह रहा था कि जैसे ही आप उपाय करना शुरू करेंगे, जो आपकी समस्या है सबसे पहले वही सॉल्व हो जाएंगे, उसी से आपको निजात मिल जाएगा। और यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले वही वाली बात यहां पर लिखी गई है। आगे और भी लिखा है, आपके ससुराल परिवार की आर्थिक स्थिति आपसे अच्छी होनी संभव है। लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं भी पैसा है, कहीं भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, खुशी तो कहीं ना कहीं हमें मिलती है। और इसमें लिखा है कि जिसकी वजह से आपके जीवन साथी का आप पर अधिक प्रभाव होगा, यानी कि उनका जो आकर्षण है, उनके प्रति जो आपकी भावना है, या उनका आपके प्रति जो भावना है, बहुत मजबूत होती जाएंगे। अगर मैं ओवरऑल बात कहूं तो सबसे अच्छी बात यही है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ आपको रेमेडी करने की जरूरत है। तो एक बार मैं पहले वाली भी प्रेडिक्शन आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें लिखा है कि आप शांति पसंद स्वभाव के होते हैं तथा अनुशासन में रहने वाले होते हैं। आप बड़ी ही सहजता पूर्वक दूसरों की बातें सुनने वाले होते हैं। आप आसानी से और जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं। आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तथा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। आपका मानसिक संतुलन अच्छा बना रहता है। आप विभिन्न विषयों पर अनुसंधान यानी कि रिसर्च करते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। और ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर बैड में लिखा होता है सिर्फ हमारी लाइफ में वही हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ हमें बस उपाय करने होते हैं, उसके बाद लाइफ हमारी बहुत अच्छी भी हो जाती है। हम सोच भी नहीं सकते उससे परे कितनी खूबसूरत हमारी लाइफ हो जाएगी, मात्र जो आपको वहाँ पर उपाय दिए गए उससे कर लेने से। तो ये कुछ इस तरह के आप देख सकते हैं। और देखिए सब आपका कितना अच्छा अच्छा यहाँ पर लिखा है। इसमें और लिखा है कि यदि आप औरतों के काम आने वाली चीजों के काम, खेती से जुड़े हुए कारोबार, दूध देने वाले जानवरों से संबंधित कारोबार, कपड़ों के कारोबार, फैशन से संबंधित कारोबार, सजावट एवं सौंदर्य से संबंधित कारोबार करने वाले हुए तो आपको धन संपत्ति की अच्छी प्राप्ति होगी। यानी आपके बिजनेस के लिए भी लिखा गया है कि अगर आप इन क्षेत्रों में काम करना शुरू करते हैं तो आपको अधिक लाभ होगा। तो ये मैंने आपके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दिया कि जब आपका बैड प्रेडिक्शंस बताई तो उसके साथ मैंने आपको रेमेडी भी बताई, और वो रेमेडी करने के बाद रिजल्ट्स कुछ इस तरह के होंगे। एक हमारे दिल में सवाल आता है हर किसी की जिंदगी में, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बैड फेज में होते हैं ना, तो हम भगवान को याद करते हैं और बोलते हैं कि आखिर कब तक चलेगा हमारी लाइफ में, कब सही करेंगे, कैसे कैसे वो सही हो जाएगा, ये कभी सही भी होगा कि नहीं। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं, तो गुरुदेव जी वशिष्ठ जी ने सोचा कि यार ये जो कब तक सवाल है ना, इसका आंसर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है कि आखिर कब तक। हम किसी शॉप में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि कब तक चलेगा, या हम किसी म्यूजिक क्लास में जाते हैं तो पूछते हैं हम कब तक सीख जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी इलाज के लिए तो हम उससे पूछते हैं कब तक सही हो जाएंगे। तो ये कब तक का जवाब किसी के पास तो नहीं होता, लेकिन हमारे पास जरूर है। वो आपको मिलेगा यहाँ पर भाग्य की अशुभता की तिथियां, कि जो आपकी जिंदगी में अशुभताएं हैं उसकी भी तिथि लिखी है कि ये कब तक होगी। तो ये भाग्य की अशुभता की तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साफ साफ तौर पर लिखा है कि शनि का फलादेश जो है वो आपकी उम्र यानी कि 1/5/1995 से 1/5/2031 तक, यानी कि 31 तक के बीच में कुछ इस तरह की घटनाएं आपकी जिंदगी में घट सकती हैं। और जहां पर आपको समस्याएं हो सकती हैं, परिवार संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, और भी तरह की इसमें समस्याएं यहाँ पर लिखी हैं। तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रमा का फलादेश क्या है, वो 2026 तक चलने वाला है। तो आपकी जिंदगी में शनि और चंद्रमा का जो मतलब प्रभाव है बहुत ज्यादा हाई है, हाईली बैड इसमें दिखा रहा है। तो उसके उपाय क्या करने होंगे, यानी कि अगर 2031 तक इनका असर रहा तो आपकी जिंदगी में बहुत समस्याएं आपके सामने खड़े हो जाएंगी। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको सही करने के लिए यहाँ पर व्यू रेमेडी पे जाएंगे आप, तो कुछ इस तरह का लिखा है कि काले मसूर घर की नींव में दबाएं। सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है उपाय करने का, इतनी सारी सभी समस्याओं का बस एक सलूशन। चंद्रमा का फलादेश, उसका रेमेडी क्या है वो मैं एक बार फिर से आपको यहां पर दिखा देता हूं। इसमें भी यही लिखा है कि सफेद अथवा शरबती रंग की टोपी या पगड़ी से हमेशा सिर ढककर रखें। 10 दिन लगातार 10 ग्राम शिलाजीत जल प्रवाह करना लाभ देगा। जब भी अवसर मिले भूरी भैंस की सेवा अवश्य करें।
काले नीले कपड़े ना पहने, 43 दिन लगातार बिना छेद वाला तांबे का पैसा सिर से 7 बार उतारकर नदी या साफ बहते हुए पानी में डालना शुभ प्रभाव देगा, या तांबे की डिब्बी में शिलाजीत और माणिक्य भरकर हमेशा अपनी शर्ट की जेब में रखें। ये हो गए चंद्रमा को खुश करने के लिए, चंद्रमा की दशा को सही करने के लिए जो मैंने आपको अभी रेमेडी बताई। और ऊपर वाला मैंने जो बताया था वो बताया था शनि की फलादेश को सही करने के लिए। तो ये 2 प्रभाव हैं, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में थोड़ा सा कुछ प्रभाव डाल रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में अभी आप समस्याएं देख रहे हैं। और इनका असर भी इतने दिन तक है, शनि का 31 तक और चंद्रमा का 26 तक। तो इनसे निजात पाने के लिए जो उपाय बता गए वो आप करें और आपकी जिंदगी बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ हमने अभी आज जो बताया चेतन जी के बारे में हमने बताया, और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हमने यहाँ बातें बताई चेतन जी की जिंदगी से संबंधित होंगी और उनकी लाइफ से मिलती जुलती होंगी, क्योंकि उन्होंने जो हमें बात बताई थी उसको हमने जितना पढ़ा तो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर काफ़ी परेशान थी। उनके सवाल थे कि अगर मेरी शादी होगी तो कब होगी, कैसी होगी, अगर वो कैसी रहेगी, उसके परिणाम क्या होंगे। तो लगभग उनके सारे सवालों के यहाँ पर हमने जवाब बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। तो बस इस तरह आप भी देख सकते हैं अपनी कुंडली, अपनी समस्या, और जिन चीज़ों से आप परेशान हैं उससे भी निजात पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रो साइंस ऐप में। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि चेतन जी को उनकी ज़िंदगी के सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे जो वो हमसे जानना चाहते थे, या अभी तक कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपने हमसे भी छिपाए हैं। तो आप अभी एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें और उन सारे सवालों के जवाब जान सकते हैं। और जो लोग हमें इस वीडियो में देख रहे हैं, जो इस वीडियो के थ्रू हमें देख रहे हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी बारे में आसानी से एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करके सब कुछ जान सकते हैं उपाय सहित। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जो भी लोग हमें कमेंट्स करके अपनी समस्या बताएंगे, 3 चीज़ें आपको बतानी है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, और साथ ही साथ आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आप हमें बताएं। अगर हमें ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम वाकई में जेन्युइन है, सही है, तो हम आपका कमेंट्स उठाकर भी अपने वीडियो में शामिल करेंगे, और हो सकता है कि आपके ऊपर हम एक नया एपिसोड बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। उम्मीद करते हैं कि आप जिंदगी में बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव जी डी वशिष्ठ भी चाहते हैं कि बस अब दुख और नहीं। जय माता दी। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है, तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है, इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्षफल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा, ये आपके वर्षफल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ,
एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।